बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पाया जाता है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल अल्फाज में मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। अब बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है। हम देख लेते हैं H2 का बॉन्ड ऑर्डर, H2 मॉलिक्यूल का। तो हमें इसके लिए पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की MOT डायग्राम बनानी पड़ेगी। MOT डायग्राम में ये एक एनर्जी की डायग्राम होती है। ये 1s1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम, और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम 1s1। ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अब ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, करीब आएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है। तो ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में बनता है जब दोनों एटम्स के वेव फंक्शन जो है उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। जैसे ये एक एटम का वेव फंक्शन है, ये दूसरे एटम का वेव फंक्शन है, तो इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के वेव फंक्शन को जो है रीइंफोर्स करेंगे, तो रिजल्ट वाला वेव फंक्शन जो है वो बड़ा होगा। जबकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में बना है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन है वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो मैक्सिमम आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन्स आकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा। चूंकि इसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रह गया। ये है जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखें, सबसे पहले तो हम बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन, it is half of the difference of electrons in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, bond order will be equal to half of the difference between number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital। अब अगर हाइड्रोजन के ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो हाइड्रोजन के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H2 मॉलिक्यूल 1/2 इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1/2 2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 2, 2 2 के साथ काट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि 1 बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन 1 बॉन्ड होता है। तो हम कहेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 1 है। अब जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है।
अभी हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस, बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशंस। तो पहली बात तो ये है कि ये हमें लेंथ ऑफ बॉन्ड बताता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होता है। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे तो उतना शॉर्ट बॉन्ड होगा। दूसरी चीज है, ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके बीच में 3 बॉन्ड है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड।